इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग यहाँ अपने झारखंड प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम व श्री गयाचरण देवकर आदि तथा यहाँ झारखंड स्टेट के अध्यक्ष व इनके अन्य सभी साथीगण भी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। अब मैं सबसे पहले इस चुनाव को लेकर ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी यहाँ आपके स्टेट में हो रहे विधानसभा का चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी गर्दनदारी के साथ लड़ रही, क्योंकि अभी तक के अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी से गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी यहाँ अकेले क्यों चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अभी तक के अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी से गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है, तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा जिससे हम गठबंधन करते हैं उस गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उनकी पार्टी का खासकर उच्च वर्ग का वोट जातिवादी मानसिकता की वजह से हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात ट्रांसफर नहीं हो पाता, बल्कि उनका ये वोट अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है और वहाँ केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का जुड़ा वोट ही पड़कर रह जाता नहीं हो पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी इससे काफी कम आता है, जबकि अपनी जातिवादी मानसिकता त्याग कर बीएसपी से सीधा जुड़ा उच्च वर्ग का वोट, तो बीएसपी से सीधा अपर कास्ट का वोट जुड़ गया है और जिन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता त्याग दी है, तो जबकि अपनी जातिवादी मानसिकता त्याग कर बीएसपी से सीधा जुड़ा उच्च वर्ग का वोट कुछ हद तक बीएसपी के उम्मीदवारों को जरूर मिल जाता है बिना गठबंधन के, जो सीधा बीएसपी से जुड़ा है। इसलिए हमारी पार्टी यहाँ आपके प्रदेश में अकेले ही ये विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। टिकट बंटवारे के मामले में भी हमने सब समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी या खुद अपनी सरकार न बनाने की स्थिति में यदि हम लोग यहाँ पे झारखंड प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ खुद अपनी सरकार न बनाने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी या बैलेंस हो पावर बन जाती है, मतलब हमारी मर्जी के बिना किसी और पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, इतने हमारे विधायक चुनकर आ जाते हैं, तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं करेगी, अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं करेगी, बल्कि सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का पूरा प्रयास करेगी। और अब मैं इस चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए
बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके झारखंड प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी या अन्य विरोधी पार्टियों की ही सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। इसके साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी स्थिति कोई ठीक नहीं। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब आपका ये झारखंड का जो क्षेत्र है बिहार का हिस्सा होता था और अलग से स्टेट नहीं बना था, तो आप लोग काफी संघर्ष आप लोगों ने किया कि अलग से स्टेट बन जाना चाहिए। आपका झारखंड अलग से स्टेट बना, आप लोग ये सोच कर चल रहे थे कि यहाँ जो भी पार्टी की सरकार बनेगी, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, तो यहाँ के जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, उनके हितों का ध्यान रखिए। आदिवासी वोट भी काफी ज्यादा है, दलितों के साथ साथ सबसे ज्यादा वोट इधर आदिवासी समाज का है। लेकिन जब बिहार का ये हिस्सा होता था, तब भी इन दबे कुचले लोगों का, कमजोर वर्गों का विकास व उत्थान नहीं हो सका। और जब ये अलग से स्टेट बन गया और यहाँ पर विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी है अब तक, तो लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। आपने कांग्रेस को आजमाया, बीजेपी को आजमाया, यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको भी आजमाया। अब आप लोग कितना इनको आजमाओगे, अब इनको और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में विशेषकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं इनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसका यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब तो ये जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण मिला है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला है, तो उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो भी केंद्र और राज्यों में सरकारें रही हैं वो इन वर्गों के विरोध में रही हैं, जातिवादी मानसिकता की रही हैं। वो नहीं चाहती है कि इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और अब ये लोग अपने नफे नुकसान, राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर उनको मालूम है कि यदि हम इन वर्गों का सीधा आरक्षण खत्म करेंगे तो इनको राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो अब तो ये जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। अब सीधा हाथ नहीं डाल रही है, अब कोर्ट का सहारा लेकर आपके आरक्षण को ये खत्म करना चाहती है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण अर्थात इसमें वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है।
जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने वैसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार से संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर इसे पास कराने का भी अनेकों बार अनुरोध किया है, लेकिन हमारे इस अनुरोध को अभी तक भी केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। और इस मामले में विपक्ष की भी सभी आरक्षण विरोधी जातिवादी पार्टियां कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी है और जो इनका इंडिया गठबंधन है वो भी इस मामले में चुप है। और अब तो इनकी राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि SC/ST पर वो आरक्षण है, आरक्षण में आरक्षण, इसका वर्गीकरण करके जो पहले कभी क्रिमिनल इन वर्गों में नहीं होता था वो भी लागू कर दिया इन्होंने। तो और अब तो इनकी राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार ये सरकारें OBC के आरक्षण को भी कभी भी प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन्हें भी अब SC/ST के साथ एकजुट होने की जरूरत है। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो इन्हें भी SC/ST के साथ एकजुट होने की जरूरत है। और अभी सभी वर्गों के लोगों को यहाँ आपके झारखंड प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी BSP की भी सरकार बनाना बहुत जरूरी है, या फिर इनको यानी कि आप लोगों को बैलेंस ऑफ पावर बनकर इस निर्णय को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है SC/ST के आरक्षण को लेकर, इस निर्णय को यहाँ लागू होने से तब तक रोककर वह लटकाकर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक के जरिए प्रभावहीन बना के या खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती, या जब तक BSP केंद्र की सत्ता में नहीं आती है या BSP इसको जो जजमेंट आया है तो इसको प्रभावहीन नहीं बना देती है। और ये इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का ये कार्य अब सीधा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। जो अब ये सरकारें इसकी आड़ में अपनी पार्टी के लाभ के हिसाब से इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में ही लड़ाएंगे। SC/ST को लोगों को आरक्षण में आरक्षण देकर इनको आपस में ही लड़ाएंगे तथा इसका राजनीतिक फायदा भी ये विरोधी पार्टियां खूब उठाएंगे। जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अधिकार सीधा राज्य सरकारों को दे दिया। और अब तो कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को, इन वर्गों के सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने तो कहा कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे जब वो सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे में यही कहना है कि देश में इन वर्गों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है, तो उसे अब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की ही पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसी मानसिकता के तहत चलकर ही केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, BJP व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने बहुत पहले ही माननीय कोर्ट की आड़ में इसे काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही
इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ झारखंड प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली थी, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार में मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री वीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जबकि उन्हें ये सम्मान उनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया है, जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान के सम्मान की अब ये आए दिन हवाई बात करते हैं। लोग तो ये कहते हैं एक छोटी सी किताब बना रखी है, लाल कवर है और अंदर कागज खाली है। उनको ये नहीं मालूम संविधान में क्या लिखा है और वो किताब को दिखाते घूमते हैं, लेकिन संविधान के मुताबिक चाहे वो केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में रही है लंबे अरसे तक आजादी के बाद और राज्यों में भी अभी भी है, लेकिन उन्होंने संविधान का सही तरीके से पालन नहीं किया है, उस पर अमल नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारवा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित रहे व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे भी इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके झारखंड प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ के प्रदेश से पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व पहले भी बनी हुई है। इनके अलावा आपके झारखंड प्रदेश से पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग को केंद्र में अभी तक की रही सभी सरकारों की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन इनकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में या आपके झारखंड प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी पूरे तौर से जिम्मेदार मानकर चलती है, जिसके कारण ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी
बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा दुखी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा व्याप्त है, जिससे आपका खुद का अपना झारखंड प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा यहाँ आपके खुद के अपने झारखंड प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के हाथों में ही या इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र एवं आपके राज्य से अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र राज्यों की सत्ता में आना चाहती, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वह आजाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों के अधिकांश समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वह हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वह सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। आप लोगों को मालूम है, आपका पड़ोसी राज्य है, जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी जमीन खेती करने के लिए खाली पड़ी थी, तो हमारी सरकार ने 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर वहाँ हमने जो कमजोर तबके के लोग थे, भूमिहीन लोग थे, उनको हमने खेती करने के लिए खरीदी। उस जमीन का हमने उनको मालिक बनाया। और इतना ही नहीं बल्कि जिनके पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, सरकारी खर्चे से हमने 2-2 कमरों के पक्के मकान बना कर दिए। डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत जिन देहातों को विकसित नहीं किया गया था, हमने वहाँ सभी सुविधाओं से विकसित किया। शहरों को भी हमने मान्यवर श्री कांशीराम जी समग्र विकास योजना के तहत उनको भी विकसित किया। और इस मामले में जहाँ पर वीकर सेक्शन के लोग रहते थे, उन बस्तियों को विकसित करने में हमने
प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। आप लोगों को मालूम है, अभी विरोधी पार्टियों के लोग अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करके तो वो आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि हम जब तक नौकरी नहीं देंगे तो हम इतना पैसा आपको दे देंगे। हर कोई 2000 कोई 2500 देने वाले कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी का आप लोगों को मालूम है, कर्नाटक में और तेलंगाना में, हिमाचल में इनकी सरकार बनी। इन्होंने गारंटी दी कि हम ये करेंगे, लेकिन वहाँ पर वो नहीं कर पाए, बोलते सरकार के पास पैसा नहीं। तो जब सरकार का खजाना देके भी आप गारंटी दे रहे हो तो इनके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि जो भी आपको गारंटी दे रहे तो उसको पूरा कर पाएंगे। तो लेकिन हमने, हमारी पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमने रास्ते निकाले और हमने ये बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर हमने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में खासकर कमजोर तबके के लोगों को प्राथमिकता देते हुए हमने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में उन्हें स्थायी रोजगार हमने उपलब्ध कराए। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। और अब ये सारी पार्टियां, बीजेपी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, जो हमने स्कीम बनाई थी जो वहाँ लागू की, उसी की नकल कर रहे हैं, लेकिन उसको भी ये लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। किसानों की भी समस्याओं का अधिकांश समाधान किया गया तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया गया। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में, यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया झारखंड का, तो उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया आपके झारखंड से लगा है, जैसे सोनभद्र है, बलिया है, मिर्जापुर है। सोनभद्र में आदिवासी लोग बहुत रहते थे, तो लेकिन उनका बड़ा शोषण होता था, बेरोजगार रहते थे वो। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो जहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते थे हमने उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा, वहाँ हमने उनको खेती करने के लिए जमीन दी, रोटी रोटी के साधन दिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले। आज वहाँ पर कोई नक्सलवाद का नाम आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो आदिवासी लोग जो नक्सली बनते हैं, मजबूरी में बनते हैं, ये खुशी खुशी से नहीं बनते हैं। यदि सरकार उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान दे तो वो गलत रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। लेकिन ये लोग जो चाहे कांग्रेस है, यहाँ की स्थानीय सरकारें हैं, बातें बड़ी बड़ी करती हैं आदिवासियों के बारे में, लेकिन उनके हितों में काम नहीं करती है। तो साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वह हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। यदि आप लोग भी यहाँ अपने झारखंड प्रदेश में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, साथ ही आपके
प्रदेश से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने झारखंड प्रदेश में भी अपनी पार्टी के सिद्धांतों एवं नीतियों पर आधारित ही सरकार बनानी होगी। और अब आप लोगों को यहाँ अपने झारखंड प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे पार्टी के लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे विभिन्न रूपों में उनके जारी किए गए हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने बिना चुनावी घोषणा पत्र के ही उत्तर प्रदेश में काफी कुछ अपनी सरकार में करके भी दिखाया, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने झारखंड प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांची राम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसे भी खास ध्यान में रखकर अब मेरी आपसे यही अपील है कि आप लोगों को यहाँ अपने झारखंड प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर जिताना। इसके लिए अब आप लोगों को वोट देने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे सुनने के लिए हमारी महिलाएं बड़ी तादाद में इधर आई हैं और आप वोट वाले दिन कुछ से पहले लाइन में लग जाएंगी और अपना वोट डालने के लिए आप जरूर जाएंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है और अपने उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर जिताना है। मैं बार बार आप लोगों से यही अपील करती हूँ, फिर अंत में अपील कर रही हूँ कि आप लोगों की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी के सभी प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद या भरोसे के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।